राम राम सभी माता बहनों को संकट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसमें जितना व्रत रखने का महत्व है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं को इसकी कथा सुनना ही लाभदायक होता है। आज मैं आपको संकट चौथ के व्रत की कथा सुनाती हूँ, सुनिए। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई और उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन कहती है कि इससे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ में रह गया और वह बोली, मेरे लड़का हो जाता है तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करके चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। उदास होकर हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से उसकी साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध बिहाई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूखती जा रही है, ऐसा क्या हो गया? तो लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है और कहता है, ओ मेरी अर्ध ब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याई कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता के नाराज होने के कारण यहाँ बैठ गया हूँ। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने उससे पूछा कि तुम चौथ का व्रत बोला हुआ है क्या? साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर पे आ गई तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा कर बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा घर, मेरा बेटा, बहू घर आ गए हैं, जिससे हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट माता, जिस तरह से साहूकारनी को बेटे बहू से मिलाया वैसे ही हम सबको मिलाना। इस कथा को सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देवाय की जय। संकट माता की जय।